चाहिए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री डूब मर जाना चाहिए तेरे को। ये हमारी बेटी नहीं रही, ये राष्ट्र की बेटी बन गई। और राष्ट्र के अंदर आज मोदी का तो लुगाई भी कोनी, बेबे भी कोनी, भाई भी कोनी, कोई भी कोनी। उसने क्या करा? बहू बेटी की इज्जत क्या हुआ है? अरे राष्ट्रपति को सपोर्ट में आना चाहिए, बोलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नालायक है, तू डूब का मर जा। तू बेटियां की इज्जत उछाल रहा है, इनका तू अंदर कर रहा है। ये जो राष्ट्रपति भी सिर्फ नाम के हैं। छोड़ देना चाहिए ऐसा पद छोड़ देना चाहिए। मेरा बस की कौन है प्रधानमंत्री चलानी? यूं मैं प्रधानमंत्री तो बना दिया आरएसएस और बीजेपी वाले ने, लेकिन क्या होगा भाई, मेरे साथ चलती कौन है? अरे नहीं चलती तो छोड़ दे। अरे मेरे बस के इन्वेस्टर बता रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर योगी ने यूपी के अंदर लोगों को जैसे एनकाउंटर में मारता है बदमाशों को, तो ये जो वो विभूषण है ना, ये मैं ये कहूंगा ये रावण है भाई साहब, रावण है ये रावण। और कहते हैं कि जब सीता माता को उठा के ले गया था ना रावण, तो उसको भी मरना पड़ा था। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर ये योगी आज के टाइम कह रहे हैं कि भाई योगी बढ़िया मंत्री है, तो भाई ये ब्रिजभूषण के लिए यूपीए का होगा, तो भाई इसको भी एनकाउंटर में मार देना चाहिए। तो 5-6 बार सांसद रहे, फिर सांसद रह गया, मेरा क्या कोई बड़ा बन गया, भगवान हो गया। अगर से सांसदों कोई भी हो, बहू बेटी को छोड़ेगा ना, वो सबसे देश का निकम्मा आदमी है, सबसे नीच आदमी है, सबसे घटिया आदमी है, और वो राक्षस है। राक्षस को क्या बोला जाता है? रावण। और जब उस रावण ने सीता माता को उठाया था ना, सीता माता को उठाया था, और ये मोदी का मैं अनुमान हूँ। अरे जाना फिर तू अनुमान वाला काम कर, तू मारिस रावण को, मरवाइस रावण को। लेकिन बीजेपी क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए काम करती है। ये जितने भी लोग हैं, ये राजनीति वाले लोग हैं। मैं इनकी कहता हूँ भाई, अपना राजनीति का चश्मा उतार लो रे, उतारना पड़ेगा। जब हमारी बहन, बेटी, बहू और कोई भी समाज का कोई भी गरीब आदमी अगर कोई आवाज उठावा है ना, हम सामने सारी राजनीतिक पार्टियां ने मिल करके एक तरीके से, बल्कि बढ़िया होता देश की संसद के अंदर ये बोलते कि भाई 2 दिन राज्यसभा में भी और संसद के अंदर हम इस बेटी के ऊपर सारी पार्टियों के साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे। अगर हमारी देश की बेटियों ने, राष्ट्र की बेटियों ने अगर इस तरीके का इनके ऊपर किया है किसी तरीके की बात, तो दूध का दूध और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और वो राज्यसभा और संसद लाइव होना चाहिए, ताकि जनता देख सके। लगता है 15 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, जंतर मंतर से न्याय मिलेगा बेटियों को? न्याय मिलेगा भाई साहब, न्याय अगर ये बीजेपी दे देगी तो ठीक है, और नहीं तो भाई साहब सुन लो मेरी बात, नहीं तो ये हरियाणा की बेटी भी है, राष्ट्र की बेटी तो है, ये भारत की बेटी भी है, लेकिन वो मेरे स्टेट की बेटी भी है, और वो मेरी स्टेट की बेटी के साथ वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बेटी भी है। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अगर मोदी सपोर्ट नहीं करेगा, खट्टर सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये सोनीपत के जो छोरे आ रहे हैं ना, ये अपनी बेटियों को बचाने के लिए सक्षम है। हम अपनी बहनों को बचाने के लिए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मोदी के पास, योगी के पास और खट्टर के पास या किसी और राजनेता के ऊपर अधिकार करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटियों को, जो भी दरिंदे हैं ना, चुन को हम तो यही कहेंगे कि भैया सरकार को सुध ले लेनी चाहिए, और जो भी संविधान के अकॉर्डिंग उनको सजा बनती है वो सजा देनी चाहिए, और बेटियों से माफी मांग लेनी चाहिए। आज जो पंचायत इस तरीके की आगे भाई हम तो देसी आदमी हैं, हमने ज्यादा रणनीति का नहीं पता, हमने तो नू पता है। और भाई ये जितनी खाम पंचायत है, जितने किसान संगठन है, ये मत सोचना कि जनता कम दिख रही है, ये कम नहीं है। ये यहाँ से जो आप दिखा रहे हो ना, ये मसाल के रूप में काम करने जा रहे हैं। एक एक भाई, एक एक बहन, जब उनको नू हो जाएगा ना, जब इनको जरूरत है, ये दिल्ली के अंदर है ना, ट्रक ट्रेली आकर के पुलिस टोई भी नहीं पाएगी। देख लिया था ना, देख लिया तो मैंने बताने की जरूरत नहीं है। ये अपनी बहू बेटियों की इज्जत का मान और सम्मान करना जानते हैं।
अगर किसी प्रधानमंत्री ने सद्बुद्धि खत्म हो गई है, सद्बुद्धि खत्म हो गई है ना, तो मैं यूं कहूंगा प्रधानमंत्री जी भाई तेरा टाइम रह रहा है, जितना भी तेरा टाइम रह रहा है ना, अभी भी तेरे लिए अच्छी बात है कि बेटियों को बुला करके और ये जो आरोपी है उसको सजा दिलवाने का काम करते, तेरी उसे में बधाई है। नहीं तो जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर तेरी किरकिरी हुई ना, वो तो आंदोलन था किसानों का, और यूं बेटियों का सवाल है। और नुका अगर जिस घर के अंदर कोई बापू कोई बेटा अपनी बेटी की इज्जत ना बचा सकता होगा, उसने साले को डूब मर जाना चाहिए। अरे डूब मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री डूब मर जाना चाहिए तेरे को। ये हमारी बेटी नहीं रही, ये राष्ट्र की बेटी बन गई। और राष्ट्र के अंदर आज के टाइम जो सबसे बड़े दो पद है ना, एक तो राष्ट्रपति का है और वो प्रधानमंत्री का है। और मैं तो ये द्रौपदी मुर्मू जो हमारी माननीय राष्ट्रपति है ना, मैं तो उसने भी कहूंगा आपके लिए भी कोई फायदा नहीं महिलाओं का। अगर आप महिला के नहीं सोच सकती, अरे मोदी को तो लुगाई भी कोनी, बेबे भी कोनी, भाई भी कोनी, कोई भी कोनी। उसने क्या मेरा बहू बेटी की इज्जत क्या हुआ है, उसने क्या मेरा बहू बेटी की इज्जत क्या है। बहू बेटी की इज्जत तो उसने पता होगा ना, जिसके घर में बेटी ने जन्म ले रखा है, जिसके घर कोई बेबे होगी। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों का ये मान सम्मान, और वो जो आज बेचारी ये कह रही है कि एक जो ब्रिजभूषण हमारी इज्जत के ऊपर डालने का काम कर रहा है, मैं कहता हूँ राष्ट्रपति महोदय जी आप तो सद्बुद्धि ले लो। अरे आप तो सद्बुद्धि ले लो, कम से कम ये तो है कि महिलाएं की बात महिला समझ सकती है, ये तो हमने सुना था। लेकिन इस राज के अंदर तो महिलाओं की बात भी कोई नहीं सुन रही। कौन सी राजनेता है जो बीजेपी की कहती है हम इनके सपोर्ट में है। अरे राष्ट्रपति को सपोर्ट में आना चाहिए, बोलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नालायक तू डूब के मर जा, तू बेटिया की इज्जत उछाल रहा है, इनका तू अंदर कर रहा है। ये जो राष्ट्रपति भी सिर्फ नाम के हैं, छोड़ देना चाहिए ऐसा पद छोड़ देना चाहिए। जब कोई आदमी अपने देश की बहू बेटियों को बचाने के सक्षम ना हो ना, उसको ये बोल देना चाहिए भाई मेरा बस की कौन है प्रधानमंत्री चलानी। यूं मैं प्रधानमंत्री तो बना दिया आरएसएस और बीजेपी वाले ने, लेकिन क्या होगा भाई मेरे साथ चलती कौन है। अरे नहीं चलती तो छोड़ दे। अरे मेरे बस के यंगस्टर बतेरे जो बढ़िया कानून भी बना सके है, और जो देश की बहू बेटियों के ऊपर जो आंख उठा करके देखे ना 24 घंटे के अंदर बीच चौराहे के बीच उनको गोली मार देनी चाहिए, उनकी आंखें निकाल लेनी चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर एक मैसेज चला जाए जो आदमी गलत काम करेगा ना उनके साथ यही हालत होगा।